पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय शिवांश, दाई आंटी को खाना दे दो। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:45 हो रहे हैं, लेकिन धूप आज काफ़ी तेज़ है, जबकि आज हमारा है ज्योतिया का व्रत। लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है ऑफिस, और आज निर्जला व्रत है तो धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है। उधर लगातार बारिश हो रही थी और 2 दिन से बारिश भी नहीं हो रही है, और इसमें भी मुझे छुट्टी भी नहीं मिली, तो निकल ली हूँ। देखती हूँ, परमिशन लूँगी, पूछ के देखूँगी। अगर कह दिए हैं तो वापस थोड़ी देर में चली आऊँगी, अगर नहीं देंगे तो 2 बजे तक बैठूँगी। यही इसे ही कहते हैं नौकरी। ये ब्लॉग है आपको ज्योतिया के दिन का, लेकिन मैं बाबू की बीमारी के चलते मैं इसे एडिट नहीं कर पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई। तो आज 14 तारीख को मैं इसे अपलोड करूँगी। तो चूँकि सुबह सुबह ही मुझे खबर मिली कि बाबू को तेज़ बुखार है, तो हम लोगों ने उसे बुलवा लिया है, और वो लगभग यहाँ 12:30 में पहुँच गया। मैं चाबी रख कर के गई थी, तो वो आके आराम कर रहा है, और मैं इधर फटाफट अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यह पूजा शाम के समय ही होता है, लगभग प्रदोष काल में ही होता है। थोड़ा सूरज रहते हैं तभी हम लोग पूजा करते हैं। मैं स्नान वगैरह करके तैयार हो रही हूँ, और पूजा करने के बाद मुझे बाबू को भी डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, तो मैं फटाफट अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा में लाल फूल की आवश्यकता होती है, तो मैं यहाँ पे एक लाल फूल तोड़ रही हूँ, और मैं बाज़ार से फूल वगैरह ला नहीं पाई, क्योंकि ऑफिस वगैरह में ही रह गई। तो जो भी घर में फूल है उसी से मैं आज पूजा कर रही हूँ। ज्योतिया जीवित वाहन का पूजा किया जाता है। इसमें कुश से जीवित वाहन को बनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अष्टमी के दिन सारे जिसके बच्चे मर गए थे, जिसको पक्षी ने खा लिया था, तो उसे वो लोग उसी दिन के दिन जिंदा किए थे। तो इसीलिए जीवित वाहन का भी पूजा होता है। और यहाँ पे मैं गोबर से शिवलिंग बनाऊंगी, और गणेश जी, और साथ में जीवित वाहन भी बनाऊंगी, और इसी का पूजा करूंगी। कुश मुझे मिल नहीं पाया, तो मैं कुश से भी बनाती थी आकृति। इस साल मैं थोड़ी चंग हो गई हूँ। और एक पौधा होता है बड़ियार का पौधा, तो उस पौधे को ला करके लोग उसी से उसका भी पूजा करते हैं, ताकि बड़ियार का भोजपुरी में कहावत है मजबूत, तो बच्चे मजबूत हों, तो उस बड़ियार का पौधा ला करके उससे पूजा करते हैं। उस सबसे पहले कलश की स्थापना कर रही हूँ, और इस पूजा में कलश में ही हम लोग सारे ज्योतिया को और बच्चे को पहनाने वाला बद्धी को पहना देते हैं। ज़्यादातर लोग गंगा नदी के किनारे जब जाते हैं स्नान करके सूरज को जल दे के, और वहीं पे पंडित जी से कथा सुन लेते हैं। मेन कथा सुनना ही होता है। तो मैं अक्सर घर पे ही करती हूँ। आज तक मैंने घर पे ही किया, कभी भी बाहर नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने कलश में सबसे पहले जो सोने का ज्योतिया होता है उसे पहना दिया, फिर बद्धी, और मैं यहाँ पे डारा भी चढ़ा रही हूँ बच्चों को, और पुरुष लोग को डारा पहना दूँगी। और अब यहाँ शंकर जी और गणेश जी और जीवित वाहन का मैं विधिवत पूजा करूँगी। गणेश भगवान पे पान कसैली चढ़ाते हैं। कसैली में मैं यहाँ पे रक्षा रूप लपेट रही हूँ, जो कि एक वस्त्र का रूप हो जाएगा। और ये है बड़ियार का पौधा, इसी का पूजा करते हैं। बच्चे भी बड़ियार होंगे, यानी कि मजबूत होंगे। भगवान शंकर, गणेश और जीवित वाहन का पूजा करने के बाद से दुर्गा माँ का भी पूजा किया जाता है। तो मैं अभी यहाँ करने के बाद से मंदिर में भी पूजा कर लूँगी दुर्गा माँ का, बाकी अन्य भगवान का भी। और फूल फल चढ़ाने के बाद से
धूप दीप दिखा करके तब कथा पढ़ूँगी। कथा का ही विशेष महत्व होता है। देश निर्मिता जीवित पुत्रिकां तत्पार्श्वर्ते कुश निर्मित जीवित वाहन व शुद्धासेन संस्कार किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं ले सकी तो गौतमी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतमी जी आनंद के साथ बैठे थे। बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचारण करने वाला समदर्शी जीवित वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कई। कथा समाप्त करने के बाद से इस बरियार के पौधा से कहते हैं कि हमारे बच्चे को दीर्घायु बनो और जाकर के रामचंद्र जी से कहो। सूती के मम्मी जितिया व्रत कैले बाड़ी। सूती दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, उज्जवल भविष्य हो और हर मनोकामना उसकी पूर्ण हो। ये बरियार जाके रामचंद्र जी से कही है कि श्रुति की शिवांश की मम्मी जितिया व्रत की हुई है। वो बरियार सूर्यांश की मम्मी व्रत की हुई हैं। सूर्यांश दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, स्वस्थ हो और जीवन की हर सफलता को प्राप्त करें। जाके रामचंद्र जी से कहिए मतवई की मम्मी व्रत की हुई है, उसके हर मनोकामना पूर्ण हो, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो। यहाँ मैं अब जल्दी जल्दी पूजा समाप्त करके अभी बाबू को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है। तो थोड़ा पूजा में भी उतना मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे का ही पूजा है और बच्चा ही बीमार है, तो थोड़ा तो मन उदास लग रहा है। तो मैं अब फटाफट पूजा समाप्त करके, मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है, अब मैं बाबू को लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। उठो तो बेटा, थोड़ा सा चलो बेटा, थोड़ा सा रुको, चलो ना हॉस्पिटल। बोले अंकल को गाड़ी से ले चलो, तो फोन किए हैं, गया वो हॉस्पिटल। बोले हाँ कि चलने के लिए डॉक्टर अनिल के पास। डॉक्टर से दिखलवा के आई हूँ, जांच में टाइफाइड निकला है, तो अभी उसके लिए मैं ORS का घोल तैयार कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉल पानी। और मुक्कू भी तो सुबह से ठीक से खाना नहीं खा पाया है, तो मैं उसके लिए बनाऊंगी दलिया। और बाबू को कुछ खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो उसने बोला है कि ब्रेड और दूध खा लेगा, और इच्छा करेगी मिडनाइट में तो वो फ्रूट्स कुछ ले लेगा। तो मैं इधर बना रही हूँ दलिया और दूसरी तरफ मैं दूंगी बाबू को ब्रेड दूध। चौबीस घंटे निर्जला व्रत रखने के बाद से आज है पारण, और पारण में यहाँ पे मैं फिर से वैसे ही विधिवत सारा पूजा करूँगी, सभी भगवान का पूजा करूँगी, सूरज को और जल दूँगी, और साथ में ब्राह्मण के लिए अनाज वगैरह निकाल के और पैसा दान दे दूँगी। पूजा पाठ समाप्त करने के बाद से हम लोग जल पिएंगे और पारण करेंगे। पूजा के समय में जो जितिया और बद्धी डाना वगैरह लोटा में पहनाते हैं,
वो इस टाइम में उतार करके सबसे पहले ज्योतिया को पुत्र के गले में डाल करके उसके बाद से मैं अपने गले में डालूँगी, जिसमें सोने का ज्योतिया बना होता है, और बच्चों को बद्धी और डाढ़ा वगैरह पहना दूँगी। मैं आ चुकी हूँ किचन में और मेरे दिमाग से बिल्कुल ही उतर चुका था। मैं नींबू पानी ले ली हूँ, जबकि जो पारण होता है ना उसमें भी सतपुतिया और मड़ुआ की आटा का रोटी या कुछ भी तो पाउडर ही फाँक लेते हैं। तो लेकिन मैं चूँकि भूल गई थी तो यहाँ पे मैं मड़ुआ के आटे की रोटी भी बना रही हूँ, और सब्जी में ही थोड़ी सी सतपुतिया थी वो मिक्स कर दूँगी भुजिया में ही, तो रस्म हो जाएगा, विधि हो जाएगा। बाबू बीमार होने के कारण बिल्कुल ही दिमाग से सब कुछ उतर चुका है, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गई हूँ। और उड़द दाल आज कंपल्सरी रूप से बनाए जाते हैं, तो मैं यहाँ दही बड़ा का भी व्यवस्था की हूँ, लेकिन चूँकि बाबू बीमार है तो मैं दही बड़ा नहीं बनाऊँगी, और उसी बड़े को मैं कढ़ी में डाल करके कर दूँगी। और यहाँ थोड़ी सी मैं पकौड़ी बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद से सबसे पहले पितृ लोगों का खाना निकलता है, उसके बाद से खाते समय में यहाँ पे भी ऐसे नियमता तो ये होता है कि फिर से जैसे सरगही के समय में नेनुआ के पत्ते पे खाना निकालते तो वैसे फिर से गाय के लिए उस नेनुआ के पत्ते पे निकालेंगे, लेकिन मेरे पास नेनुआ का पत्ता है नहीं, मैं ऐसी अलग प्लेट में निकाल दूँगी। और ये है पितृ लोगों का खाना। मैं बाबू को बुला रही हूँ ताकि वो जाके दे दे। शिवांश, दाई आंटी को खाना दे दो। पितृ लोग को देने के बाद से मैंने दाई आंटी को भी दे दिया है, वो भी साथ में खा लेगी। और यहाँ पे मैं अपना और बाबू का खाना लेके आ गई हूँ, क्योंकि रात में भी बाबू सही से खाया नहीं था और लगभग 11:15 होने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले मैं एक और खा के पहले गाय का निकाल देती हूँ, फिर जब चख के खा के तब प्रसाद के तौर पे बच्चों को एक एक और खिला दूँगी, फिर वो लोग अपना खाना खाएंगे और मैं अपना खाना खा लूँगी। और इस प्रकार से मेरा ये ज्योतिया का व्रत पूर्ण हुआ। 3 दिन का ये जो पूजा होता है पूर्ण हुआ। बाबू के बीमार होने से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अभी बाबू सही है, अभी टेम्परेचर हल्का है और दवा चल गया है तो सही हो जाएगा। तो मैं करती हूँ अपना समाप्त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।